नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अपनी जमीन पूरी तरीके से जमीन गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की हालत खराब है, लेकिन एक बार फिर से जोर आजमाइश करने की फिराक में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि इस जोर आजमाइश में अरविंद केजरीवाल हार के बाद अपना मुंह छिपाते हुए पंजाब पहुंच गए हैं और पंजाब से अब वो दिल्ली की तरफ आना नहीं चाहते हैं। परंतु क्या करें, पार्टी है, मजबूरी है, आना तो पड़ेगा। आना नहीं पड़ेगा तो लड़ाना तो पड़ेगा। ऐसे में आप सोचिए कि केजरीवाल के पास दिल्ली के अंदर कुछ बचा नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। संगठन के नाम पर अब कुछ बचे कुचे चंद लोग बचे हैं और उन चंद लोगों का नेतृत्व एक ऐसा फेल आदमी कर रहा है जो अपने किसी भी पार्ट में खरा नहीं उतरा, यानी कि सौरभ भारद्वाज। अब ये सौरभ भारद्वाज क्या बला है भाई। अस्पतालों का मंत्री बना दिया, स्वास्थ्य मंत्री, अस्पताल बर्बाद हो गए। बाढ़ आ गई दिल्ली के अंदर, एमसीडी हार गए, विधानसभा हार गए और खुद भी हार गए। बेरोजगार नेताजी बन गए। लेकिन बेरोजगार नेताजी एक बार फिर से केजरीवाल के आशीर्वाद से, क्योंकि केजरीवाल ने जब आतिशी को एलओपी बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन, विधानसभा में, तो सौरभ भारद्वाज चिल्लाने लगे। अब सौरभ भारद्वाज को भी मजबूरी में बनाना पड़ा प्रदेश का अध्यक्ष। गोपाल राय जो सबसे पुराने आदमी थे, उन्हें तो भैया चलता कर दिया कि अब आप किसी काम के नहीं हो, आपने अपना ऑपरेशन करा लिया, पैर का बस बहुत है, इतना काफी है। एक बार आप अपने गांव चले गए थे, कम से कम 50 दर्जनों गाड़ियां लेकर अपना भोकाल टाइट कर आए थे गांव के अंदर के, देखिए मंत्री बन गए। अब ये कौन जाने के मंत्री पूरी तरीके से फेल है और बस खामा खा का मंत्री है। तो गोपाल राय को विदा करके सौरभ भारद्वाज को यह बारी दी गई, ये जिम्मेदारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से पार्टी, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म हो चुकी है। इसका एक जीता जागता आपको उदाहरण बताते हैं। एमसीडी के अंदर चुनाव होने हैं, 12 सीटों पर उपचुनाव होना है एमसीडी का। अरविंद केजरीवाल के पास इन 12 सीटों पर कोई कैंडिडेट नहीं मिला। कोई कैंडिडेट इन एमसीडी की सीटों पर नहीं मिला केजरीवाल को। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इन 12 की 12 सीटों पर बिल्कुल दुखी मन से उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बना दिया जो इन सीटों पर चुनाव हारे थे। यानी कि उपचुनाव जो होना है उसमें जीत की कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता सरकार अपने पूरे दमखम से इतना काम करने में जुटी है जो लोगों को अब नजर आने लगा है। यमुना साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली की सड़कों में रातों रात काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है जिसका जवाब नहीं है। सड़कों को बनाया जा रहा है, जो टूटी फड़ी थी 10 साल से, जिनकी तकदीर बन चुकी थी टूटा रहना, उन सड़कों को ठीक करके प्लेन कर दिया गया, बढ़िया बना दिया गया, शानदार क्वालिटी की सड़कें। अब हर तरफ नए तरीके से चीजों को बहाल किया जा रहा है। स्कूलों की नकेल कस दी गई है। एमसीडी में कह दिया गया है 20 दिन का समय है, दिल्ली के अंदर साफ हो जानी चाहिए पूरी दिल्ली। अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स कर दी है और इनके ऊपर नेताओं को बना दिया गया है कि वो काम का निरीक्षण करेंगे। सारे मंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता किसी भी हाल में कम से कम अरविंद केजरीवाल के ठप्पा लगे लोगों को तो वोट नहीं देने वाली है। ये बात अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यही नहीं जानती है, पंजाब के अंदर भी अब उन्होंने नया प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जो आपने देखा होगा, कुछ सालों तक एक स्कीम चली थी, चेन बनाना, एक आदमी को नियुक्त करना, उससे कहना तू 4 और ला, इसका इन 4 का कमीशन तुझे मिलेगा। फिर वो 4 और बनाएंगे, अलग अलग 4-4 लोग बनाएंगे, फिर उन 4-4 लोगों का भी कमीशन उसको मिलेगा, उनको भी मिलेगा। एक ऐसी चेन खड़ी करना। केजरीवाल ने यही स्कीम पंजाब के अंदर शुरू कर दी है। यानी 12 लोगों को बनाया गया, 112 लोगों को बनाया गया और उन सब को ये जिम्मेदारी दी गई कि हर गांव में जाएंगे, उन गांव के लोगों में
21 लोगों की एक कमेटी चुनेंगे, उन 21 लोगों को जिम्मेदारी दी गई, तुम अपने अपने गांव में होल्ड करोगे। ये सारा खेल जब केजरीवाल चुनाव के लिए पंजाब के अंदर करने में जुटे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया है कि पंजाब के अंदर उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में दिल्ली का क्या किया जाए? तो दिल्ली में जब एमसीडी के उपचुनाव हुए तो इन पर कैंडिडेट उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट को तो हारना ही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो पहले हार गए कैंडिडेट हैं उन्हीं को नियुक्त कर दिया, यानी कि उन्हीं को उपचुनाव में उतारा है। अब ऐसे में समझिए, अगर एमसीडी के अंदर ये 12 सीटों पर उपचुनाव होता है और वही जो लोग सेकंड नंबर पर थे उन्हीं को अगर टिकट दिया जाता है, तो ऐसे में नया क्या हुआ? यानी कि अरविंद केजरीवाल को अब अपनी पार्टी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे। इसका मतलब यह होता है, तो आप समझिए पार्टी को कैंडिडेट कैसे मिलेंगे? अब पार्टी के पास कोई जनाधार बचा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो नेता बन रहे थे अपने आप को, वो सब तो बीजेपी में शिफ्ट हो गए, और जो वोटर था वो या तो कांग्रेस में शिफ्ट हो गया या वो बीजेपी में चला गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के तो तोते उड़ गए। अब भैया ये तोते उड़ा आदमी अब दिल्ली में कुछ नहीं करना चाहता, इसे बॉर्डर स्टेट का चस्का लग गया है। पूरा स्टेट है और वहां पर पूरे स्टेट के अंदर चार्टर प्लेन है। दिल्ली के अंदर तो ऐसा नहीं था, ऊपर से बीजेपी ने एक एलजी और इनके पीछे छोड़ दिए थे, तो एलजी चिल्लाते रहे, चीफ सेक्रेटरी चिल्लाते रहे। दूसरे तरीके से इनको पैसा बनाने नहीं दिया जा रहा था, तो बहुत बुरी स्थिति में केजरीवाल थे। अब केजरीवाल दिल्ली नहीं लौटना चाहते, अब तो भैया डिजाइनर ड्रेसें पहनने लगे हैं। अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए, जिसमें के उनका वीडियो आपको याद होगा वायरल है कि भैया शादियों में अनाप शनाप पैसा खर्च नहीं कर रहा, अपनी बेटी में मीका नाइट हो गई। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का रंग बदलने का रूप है, अब दिल्ली की जनता को यह अस्वीकार्य है, और केजरीवाल अब एमसीडी में कोई दम नहीं लगाना चाहते, नाम के लिए लड़ना चाहते हैं। दरअसल हम आपको यहां पर यह बताते चलते हैं कि एमसीडी के अंदर पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपनी अच्छी भली चलती चलती सत्ता भी गंवा दी थी। अब मेयर भारतीय जनता पार्टी का राजा इकबाल सिंह बन चुके हैं, डिप्टी मेयर बन चुका है। इसके अलावा स्थायी समिति का जो अध्यक्ष पद है वो भी बीजेपी के पास जा रहा है। इसके बाद करें क्या? क्योंकि एमसीडी के अंदर जो एक समय पर अरविंद केजरीवाल जो सारे ढलाव घर को 6 महीने के अंदर हटाने की बात कर वादा करके सत्ता में आए थे एमसीडी के में, वो पूरे शासनकाल के दौरान नहीं हटा पाए, यानी कि करीब 2 से 3 साल के अंदर भी ये ढलाव घर नहीं हटे। तो ऐसे में दिल्ली की जनता नाराज थी। दिल्ली एक डस्टबिन बन चुका था और दिल्ली की साफ सफाई के लिए अब जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर भी रही है। तो ये एमसीडी के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर 117 पार्षद है, जबकि आम आदमी पार्टी 113 पर सिमट गई है। इसके अलावा भी कम से कम 50 सांसद किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के अंदर कोई दांव नहीं खेलना चाहता है, यानी कि केजरीवाल दिल्ली को लूटकर अब यहां से निकल चुके हैं, अब वो वापस लौटना नहीं चाहते। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।